जय हिंद। सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जय हिंद। आइए एक बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल को पढ़ा जाए। कहता सवाल कि मूलधन है 1500 रुपया यानी 1500 रुपया, दर रेट 6.5%, समय है 146 दिन, है ना। और जो दर है ना भैया वो वार्षिक है, वार्षिक माने 1 साल के लिए, ठीक है। तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मिश्रधन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अमाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। इसको मूलधन को P से सूचित करते हैं, प्रिंसिपल। दर को हम लोग R से सूचित करते हैं, रेट। और समय को T से सूचित करते हैं, है ना। और मिश्रधन को A से सूचित करते हैं, अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन कहने का मतलब मेरे भाई कि मूलधन अगर आप किसी को 1500 रुपया देते हैं तो कितना दिन के लिए देते हैं? तो 146 दिन के लिए देते हैं। और आप उसको दर लगाए हैं 6.5% वार्षिक, यानी 1 साल के लिए ब्याज ना। हाँ, 100 रुपया पर 6.5 रुपया ब्याज लगाते हैं। कितना दिन के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। तो वो आपको पैसा 146 दिन के बाद लौटाएगा। तो कितना पैसा फिर आपको लौटा के देगा? तो कैसे लौटाएगा? ब्याज भी देगा आपको और प्लस में मूलधन भी लौटाएगा। तो उसी को दोनों के मिलाने से मिश्रधन बन जाएगा। तो सबसे पहले भैया हमको ब्याज ज्ञात करना होगा। एक बताओ, वार्षिक दिया है लेकिन समय यहां पे दिन में है, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है। तो हम इसी को थोड़ा सा हल कर लेते हैं समय के लिए। अगर हम बोले कि समय है 146 दिन, अगर इसमें 365 से भाग देते हैं तो बबुआ हो जाएगा चेंज कोची में, वर्ष में। वर्ष में चेंज हो गया ना। अच्छा, 365 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि देखिए 1 साल में 365 दिन, तो 365 से 365 में भाग देंगे तब ना कट के 1 वर्ष आएगा जी। उसीलिए दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। काटेगा, कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा। 2 से कटेगा 73 बार में। 2 से कटे कितना बार में? 73 बार में। 73 दूनी 146 होता है। और 73 से 365 भी कटेगा 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। तब 5 से 365 कटेगा 73 बार में। 73 गुने 5 कीजिएगा तो आ जाएगा 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, 36। तो 5 से 365 में भाग देंगे तो 73 बार में कटेगा। और 2 से 146 में दीजिएगा तो 73 बार में कटेगा। तो 73 बार में दोनों कट गया, 73 बार में। तो समय हो गया कितना? 2/5 वर्ष। ये वर्ष में हो गया समय। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे निकालना है वार्षिक ब्याज, ये है ना। और हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है ना। अगर चक्रवृद्धि का आता तो हम चक्रवृद्धि ब्याज यहां पे लिखते और उसकी भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन रुकिए अभी। तो सबसे पहले हम यहां पे साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P गुने मूलधन गुने समय यानी T गुने R और बटा में 100 होता है मेरे दोस्तों। यही होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो आइए, मूलधन P का वैल्यू कितना है? 1500। T यानी समय कितना है? समय 2/5 वर्ष है। दर कितना है? तो 6.5 और पूरा के बटा में 100। यहां से पहले आप ब्याज निकालिए। ए भैया 2 जीरो यहां कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहां से दशमलव हटाइएगा तो बटा में 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 पर 1 जीरो। अब काटिए आगे चल के, तो 5 से फिर 15 कट जाएगा 3 बार में गुरु, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 10 कटेगा 5 बार में। फिर 5 से 65 कटेगा 13 × 5 = 65, 13 बार में। तो 3 बचा और 13 बचा, तो 3 गुने 13 कीजिएगा तो 13 × 3 = 39 रुपया आपका क्या निकल गया? साधारण ब्याज निकल गया। मतलब कि अगर आप 1500 रुपया देते हैं किसी को, 1500 रुपया, कितना दिन के लिए? 146 दिन के लिए। और रेट कैसे लगा है? 6.5 रुपये, 100 रुपया पर। और आपको रखा 146 दिन और वार्षिक आप दर लगाए हैं, है ना। तो आपको 39 रुपया वो बेचारा ब्याज देगा। लेकिन आपको तो मिश्रधन पता करना, कुल धन लौटाएगा। तो देखिए मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या?
मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है P प्लस एसआई। एसआई कहने का मतलब सिंपल ब्याज, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से सूचित करते हैं। और पी माने मूलधन, तो मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो मूलधन था कितना 1500 और ब्याज कितना आया 39। तो अगर जोड़ देते हैं तो 1539 रुपया आपका टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के वो आपको 146 दिन के बाद कितना दे देगा, तो ये 1539 रुपया लौटा देगा। ऐसे करना है कैलकुलेशन। अगर यहां महीना रहता तो कुछ बात अलग बनता, ठीक है। हाँ, तो चलिए इतना समझ में आया, उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, कोई अकबकाने की बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।